नमस्कार मित्रों। आज हमारा टॉपिक है हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले खलील जिब्रान जी का एक कहावत है कि शरीर जो है अपनी आत्मा का मंदिर होता है। आत्मा का मंदिर होता है, उसमें पूजनीय देवता के रूप में आत्मा रहती है। तो ये हम सभी का कर्तव्य है कि अपने मंदिर को मजबूत स्वस्थ बनाए रखें, और इसकी वजह से जो है आपकी आत्मा जो है उस मंदिर में अच्छे से विराजमान होगी। और स्वामी चिन्मयानंद जी ने एक बार कहा था कि फूड जो है, खाना जो है, एक बहुत अच्छी दवा है, मेडिसिन है। फूड जो है मेडिसिन है। अगर उसकी प्रॉपर डोज आप लेते हो तो वो दवा है, लेकिन अगर आप ओवर डोज करते हो तो वो जहर होता है। तो हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। भगवान बुद्धा ने ऐसे ही कहा। भगवान बुद्ध ने कहा कि अपनी बॉडी को सही हेल्थ प्रोवाइड करना ये हम लोगों का कर्तव्य है। हम लोगों का कर्तव्य है। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो अपना मन और बुद्धि को हम लोग स्ट्रांग नहीं कर पाएंगे। तो मित्रों, ये जो है कुछ प्रख्यात दार्शनिकों और महान लोगों ने जो कहा था वो उक्तियां थी। अभी हम लोग टेस्ट करेंगे कि हम लोग जो है हेल्थ टेस्ट में फेल होते हैं या पास होते हैं। तो उसके कुछ जो है 25 पॉइंट है जो हम लोग देखेंगे कि हम लोग उस पे कहाँ हैं। अगर हम लोग उस पे अच्छी स्टेज में हैं तो बधाई, इसको जो है कंटिन्यू करना है। अगर हम लोग प्रॉपर जगह पे नहीं हैं तो हमें अपने में सुधार करना है। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, क्या हम लोग 6 से 8 घंटे प्रॉपर नींद आती है? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, क्या हम 8 से 10 गिलास पानी रोज पीते हैं? है ना? और क्या हम 1-2 सीढ़ियाँ चढ़ के हाँफते नहीं हैं? ठीक है? और हम लोग कंफर्टेबली बेंड होके अपने टोज यानी कि अपने पैर के अंगूठों को छू सकते हैं? अगर ऐसा कर सकते हैं तो बॉडी में आपकी लोच है और प्रॉपर है। और हमारा बीएमआई वैल्यू जो है नॉर्मल रेंज में है। ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल है हमारी। लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल रेंज में है। और वेस्ट साइज, कमर का साइज आपका नॉर्मल रेंज में है कि नहीं है। और हमारी डेली की डाइट में फ्रूट्स हैं कि नहीं है, सलाद हैं कि नहीं है। और हम लोग टेंशन कितनी लेते हैं, चिंता चिंता कितनी करते हैं। चिंतन और चिंता में अंतर है मित्रों, वो चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। और क्या हम लोग बाहर कोई गेम खेलते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं? और क्या हमारे पास पर्याप्त टाइम है अपने परिवार और बच्चों को देने के लिए? और क्या हमारे शरीर में कहीं कहीं पर कठोरता का अनुभव या दर्द का अनुभव करते हैं कहीं पर? और क्या हमें नींद नहीं आती? नींद आती है कि नहीं आती, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या 5 पुशअप हम कंफर्टेबली लगा सकते हैं? क्या हम हफ्ते में एक बार, बहुत ज्यादा तो नहीं खाते हैं, एक बार से ज्यादा? क्या हम लोग 8 घंटे से ज्यादा दिन में एक ही स्थान पर बैठे रहते हैं? ये जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि एक जगह पर लगातार बैठे रहना वो जो है हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है। क्या हम लोग रोज 8 से 10 मिनट प्रेयर करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं? आप जिस भी धर्म को मानने वाले हों, क्या उसकी आराधना करते हैं? और क्या हमें कोई गंभीर बीमारियां तो नहीं है? क्या हम लोग मनोरंजन के साधनों का इस्तेमाल करते हैं? क्या हम लोग प्रिजर्व फूड, फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं? बहुत घातक है मित्रों, बहुत घातक है।
क्या हम लोग रोज 3 आहार लेते हैं? ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर? ये मित्रों क्वेश्चंस हैं, ये अपने आप से हमें पूछना चाहिए, और इन पर अगर हम इसमें प्रॉपर रेंज में है 15, अगर पॉजिटिव क्वेश्चंस का आंसर है तो हम लोग ठीक दिशा में चल रहे हैं। अगर इससे ज़्यादा अगर कुछ कमी है तो हमें अपने में सुधार करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, स्वामी चिन्मयानंद जी ने एक बुक लिखी थी, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया टू ट्रांसफॉर्म इंडिया। तो मित्रों, इसमें उन्होंने लिखा था फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से हम लोग अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करके अपने देश के विकास में क्या योगदान दे सकते हैं, तो उस संबंध में उन्होंने चर्चा की थी। उन्होंने एक लिखा था, जेनेटिक्स लोड्स द गन एंड लाइफस्टाइल पुल्स द ट्रिगर। जेनेटिक्स जो हमारी है वो गन को लोड करती है और लाइफस्टाइल्स पुल्स द ट्रिगर। सबसे बड़ी मतलब जो है चीजें ये हैं कि हम लोगों को अपनी प्रिवेंटिव हेल्थ मेंटेनेंस पर ध्यान दे देना चाहिए। पॉजिटिव हेल्थ मित्रों क्या होती है? परफेक्ट हेल्थ जो है वो है कि जब हमारा डाइजेशन, बॉडी का मेटाबॉलिज्म और फिजिकल बॉडी और इसके सभी टिश्यूज, कंपोनेंट एंड प्रोसेस जो है, और सभी एक्सट्रैक्टरी फंक्शंस, मतलब जो है जो हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थ निकालते हैं, चाहे पसीने के रूप में, चाहे मूत्र के रूप में, चाहे मल के रूप में, सब चीजें प्रॉपर काम कर रही हैं तो आप स्वस्थ हैं। अदरवाइज आप बीमार हैं। आपको आपको सही दिशा की जरूरत है और आज से ही जग के काम करना शुरू करने की जरूरत है। हेल्थ जो है, मतलब हेल्थ जो है ओवरऑल कंपोनेंट केवल फिजिकल हेल्थ से ही नहीं मतलब होता है। ओवरऑल हेल्थ हमें चाहिए होती। ओवरऑल हेल्थ के कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे मित्रों? स्पिरिचुअल हेल्थ, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक स्वास्थ्य। दूसरा, सोशल हेल्थ, सामाजिक रूप से आपस में कैसे आप बिंधे हुए हैं, आपस में बंधे हुए हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी होता है। और मित्रों, फोर्थ, फिजिकल हेल्थ तो है ही। तो इन चार चीजों का, स्पिरिचुअल, सोशल, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को मिलाकर ही हमारा ओवरऑल हेल्थ बनता है। उधर हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है। अच्छा, अब हम लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित, जैसे हम लोगों के बैंक अकाउंट होते हैं ना, बैंक अकाउंट में आप लोगों को ध्यान होगा हम लोग पैसे जमा करते हैं और जब जरूरत होती है तो निकालते हैं। ऐसे ही हेल्थ बैंक होता है। हेल्थ बैंक के डिपॉजिट्स क्या क्या होते हैं? फिजिकल अकाउंट जो होगा, भौतिक खाता जो होगा, उसमें क्या होगा, आपके शरीर की फिटनेस आती है, सफाई आती है, अच्छे न्यूट्रिशियंस ये आते हैं। और इमोशनल अकाउंट एक होता है, उसमें आपकी हॉबीज हो गई, पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया, वो आता है। सोशल अकाउंट, सामाजिक खाता जो है, उसमें क्या हो गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंटरडिपेंडेंस आती है। स्पिरिचुअल अकाउंट एक होता है, उसमें क्या होता है, सेल्फ रिन्यूअल, रीडिंग इंस्पिरेशनल बुक्स। मित्रों, ये सब चीजें मतलब बहुत जरूरी हैं आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। आप सोचे केवल फिजिकल हेल्थ आप बना लेंगे और आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, ऐसा नहीं है। सामाजिक संबंधों को आपको आगे बढ़ाना है, स्पिरिचुअलिटी को भी आपको आगे बढ़ाना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन सब चीजों को जब बढ़ा के आप बढ़ाते रहेंगे, तब आपकी ओवरऑल हेल्थ में ग्रोथ होगी और आपको बैलेंस्ड लाइफ की तरफ आगे बढ़ाएगी। मित्रों, ये जो डिपॉजिट अकाउंट हमने आपको बताए, हेल्थ डिपॉजिट अकाउंट, इनमें जो है आपको बढ़ोतरी भी करनी है, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी है, मोटिवेशनल बुक्स पढ़नी है, एक्सरसाइज करनी है, और आपको आपको अपने आसपास के लोगों को सही दिशा देनी है। कुछ आप हेल्प कर सकते हैं वो करें, तो ये सब डिपॉजिट्स होते जाएंगे। आपका नैतिक बल बढ़ेगा, आपका शारीरिक बल बढ़ेगा, आपका मानसिक बल बढ़ेगा। इस इन सब चीजों को मिलाकर आपकी ओवरऑल हेल्थ बनेगी। ओवरऑल हेल्थ ही
एक देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होती है कि अगर उसके सभी नागरिक बहुत ही स्वस्थ समृद्ध होंगे, स्वास्थ्य की दृष्टि से, मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से, आध्यात्मिक स्वास्थ्य की दृष्टि से, सामाजिक स्वास्थ्य की दृष्टि से समृद्ध होंगे, तो उस देश को विकसित देश होने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसीलिए हम लोग बैलेंस्ड डाइट की ओर चलें। तो स्टेप्स जो होंगे मित्रों, चरण क्या होंगे पॉजिटिव हेल्थ के? एक तो आपको हम लोगों को प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना। हाइजीन मतलब साफ सफाई, स्वास्थ्य का मेंटेन करना। देखिए, हैंड वॉशिंग, हाथ हम खाना खाने से पहले या कोई गंदी चीज, गंदी सरफेस छूते हैं या कहीं पर जो है से आते हैं, तो प्रॉपर हाथ धोएं। दूसरा, हमें स्किन की सफाई करनी है कि हमें नहाना रोज है, बात रोज करनी है। अपने नाखून प्रॉपर काटें, क्योंकि नाखून के अंदर जो है गंदगी जमा होती है। शेविंग, जो दाढ़ी बनाना, बाल बनाना, ये सब चीजें प्रॉपर करें। हम अपने बाल प्रॉपर से धोएं, और हम अपने फूड्स में जो मतलब बीमारी फट जाती है या स्किन फट जाती है, उसका भी प्रॉपर केयर करें। और हमें रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन तंत्र का क्या जो है मतलब ध्यान रखना है कि अगर हमें छींक आ रही है, खांसी आ रही है, तो अपने मुंह के सामने रुमाल या हाथ रख लें, और उसके बाद अपने हाथ प्रॉपर साफ करें। यहाँ पे माउथ का क्या करना है कि हमें अपने दांत रोज 2 बार साफ करने। दातून मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ना हो तो ब्रश से साफ करने हैं। और हमेशा जो है मतलब मुंह की सफाई पर बहुत ध्यान देना। फूड एंड वाटर, हमें ताजा खाना खाना चाहिए, और खुली हुई चीजों से हमें परहेज करना चाहिए। पानी हमें बिल्कुल साफ पीना चाहिए, और 8 से 10 गिलास रोज पीना चाहिए। कपड़े कपड़े गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, किसी और के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। और आप साफ सफाई से, इन्वायरमेंट, आप जो है घर के अंदर ही देखिए, घर के अंदर साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। चाहे किचन टॉप हो गया या टॉयलेट हो गए, बाथरूम हो गए, इनकी प्रॉपर सफाई करनी चाहिए। स्टेप 2 मित्रों क्या है? प्रॉपर हाइजीन आपने मेंटेन कर ली हर जगह की। फिर आप अपना लेवल ऑफ फिटनेस लेवल ऑफ फिटनेस देख सकते हैं कि आप किस स्तर पे हैं, और उसके बाद उसमें आप एक्सरसाइज करके आप जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं। नॉर्मल बॉडी वेस्ट साइज आप जो है मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप मोटे हैं तो अपने खाने में लो जो है सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैटी एसिड्स और हाई कैल्शियम एंड फाइबर को हल्का सा घटा के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की मात्रा को बढ़ाकर ये चीजें कर सकते हैं। तो हम लोग मतलब प्रॉपर हेल्थ को अचीव कर पाएंगे। उसके बाद आपको अपने हेल्थ नंबर्स जानने चाहिए। हेल्थ नंबर्स मित्रों क्या क्या होते हैं? ब्लड प्रेशर नॉर्मल 120 से 80, 80 लोअर साइड और 120 हायर साइड होता। ब्लड प्रेशर हमको नॉर्मल रेंज में रखना है। लिपिड प्रोफाइल मतलब कोलेस्ट्रॉल जो होता है, वसा की मात्रा जो हमारे शरीर में होती है, उसको 200 मिलीग्राम और लोअर रखना है। कोलेस्ट्रॉल पर बहुत ज्यादा ऑयली चीजें हमें ओवरडोज नहीं करनी है। ब्लड शुगर हमारा जो है नॉर्मल रेंज में रहे। गुड रेंज जो होती है 70 से 150 के बीच में होती है। HbA1c जो है 7% एंड लोअर जो होता है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। ब्लड शुगर पर भी हमको कंट्रोल रखना है। और हमारी वेस्ट साइज जो है, उस पर भी हमको कंट्रोल रखना है, यानी कि कमर जो है बहुत ज्यादा कमरा ना बनने पाए, नहीं तो उसके भी बहुत ही गंभीर परिणाम होते हैं, जो हार्ट अटैक और इन सब चीजों में होता है। तो हमें अपनी बुरी आदतों को हटाना है और कंट्रोल करना है, जो हमारे रिस्क फैक्टर को बढ़ाती हैं, चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो या फिजिकल स्वास्थ्य हो उसको। जैसे कि हाई फैट डाइट हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट्स हो गई, स्मोकिंग हो गई, इनएक्टिविटी हो गई, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर्स हो गए।
तो इन सब चीज़ों को मित्रों हमको दूर रखना है। और हमें स्टेप 6 में हमें अपनी डाइट को ध्यान रखना है। डाइट में प्रॉपर मिक्स फूड हो, कि मीन्स ग्रेन्स भी हों, ओवरडोज किसी की ना हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी हों, पल्सेस भी हों, लेकिन किसी चीज की आती नहीं करनी है, मतलब हो, प्रॉपर डाइट हो। इस मामले में अपनी इंडियन थाली जो है वो जो है सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि उसमें प्रॉपर मिक्सचर हर चीज का होता है, हर चीज का होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें फिटनेस के पाथ पर बढ़ना है, फिटनेस के पाथ पर बढ़ना है। अगर हम फिटनेस के रास्ते पर चलेंगे तो हमारी ओवरऑल हेल्थ बहुत ही मजबूत होगी। योगा और फिजिकल फिटनेस हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो क्या करता है कि हमारी बॉडी में लोच लाता है, और हमारा ब्रीदिंग जो है वो नॉर्मल करता है। कई बार हम लोग बहुत शीघ्रता से सांस लेते हैं, कई बार कम मतलब जो है जल्दी सांस लेते हैं, कहीं धीरे लेते हैं, लेकिन जब हम योगा करते हैं तो हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस को वो नॉर्मल करता है, और हमारे हार्ट डिजीज होने को भी कम करता है, और पोस्चर को भी इम्प्रूव करता है, और हमारे मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम करता है। इस मामले में सूर्य नमस्कार कहा गया है, स्वामी चिन्मयानंद जी कहते हैं कि 95% ऑफ बॉडी मसल्स जो होती हैं वो सूर्य नमस्कार से एक्टिव हो जाती हैं। तो योगा में सूर्य नमस्कार ये सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम प्राणायाम है। तो हमें, तो मित्रों, कंक्लूड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य जो है वो फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल, जैसा कि पहले कहा गया था, इन सभी चीजों का समुच्चय है। आप आइसोलेशन में केवल फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देते हैं तो उससे भी काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, आपको इन सारी चीजों पर ध्यान रखना है कि आप स्पिरिचुअल हेल्थ रोज जो है भगवान की प्रार्थना भी करें, सोशल हेल्थ सामाजिक रूप से आप बंधे रहें सबसे, और एक एक दूसरे की समाज में सहायता करें, सहायता लें। और मेंटल हेल्थ आप जो है अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें, मानसिक रूप से मजबूत बने। और फिर फिजिकल हेल्थ, इन सब सारी चीज़ों का समुच्चय जब एक साथ हम लेकर चलेंगे मित्रों, तो हमारी ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी होगी। आप लोगों की ओवरऑल हेल्थ अच्छी बने, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार मित्रों। कल किसी और टॉपिक पर चर्चा होगी। थैंक यू मित्रों।